सोहम और जेके शान के रूम से निकलकर सीधा लाउंज में आए थे, जहां सब मौजूद थे जिन्हें माहिर सोहम खान ने बुलाया था। डैड जिब्रान निकाह करना चाहता है, सोहम ने सुकून से कहा। सबको खुशगवार हैरत हुई। पिंकी भी गहरी मुस्कुराई। अब वो वक्त करीब था जब ये चारों जल्लाद भी खूंटे से बन जाते। वाह माहिर, तुमने जेके का ही नाम लिया ना? पाशा ने छेड़ा। कमान डैड, जल्दी करें, हमने निकलना है। वो जीवता निगाहों का जाविया बदलता बोला तो पाशा और रिहाब उठकर अपने रूम में चले गए तैयार होने। पिंकी ने भी इस बात में सर हिलाया कि वो तैयार है। तुम जाओ, मैं सबके साथ आता हूँ। महावीर मेरे ज़रूरी काम से गया है, वक्त पर पहुँच जाएगा, सोहम ने कहा तो वह वाइट पैलेस से निकलता चला गया। मिफ्रा एक हफ्ते से इस घर में थी। आज़ाद फ़िज़ाओं में आज़ाद पंछी बनी घूमती थी। नहीं जानती थी कि वो इब्राहिम हाउस में है। सोनिया इसके साथ रह रही थी। सोनिया ने इसे कैसे समझाया बुझाया, ये एक अलग किस्सा था। सोनिया ने इसे बताया कि डॉक्टर जिब्रान को भी नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल से कैसे गायब हो गई, और ये कि अब भी इसे डॉक्टर जिब्रान ही ने बचाया है। बंद पड़े इब्राहिम हाउस को मिफ्रा ने बहुत खूबसूरती से सजा दिया था। इस दौरान निर्भा और अपने भाई की तो इसे याद भी नहीं आई। वो भाई जो इतना बेहस हो चुका था, एक मरतबा भी इसका हाल अहवाल पूछते नहीं आया था, तो अब इसे भी परवाह नहीं थी किसी की। वो शावर लेकर टॉवल से बाल रगड़ती वाशरूम से बाहर आई थी। जब कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ, सीधी हुई तो सारा खून निचड़कर चेहरे पर आया, क्योंकि सामने ही दीवार से टेक लगाए डॉक्टर जिब्रान इत्मीनान से हाथ बांधे खड़ा था। वो झटके से पीछे मुड़ी और डॉक्टर आप यहाँ हैं? इसे हैरत हुई। बिना दस्तक दिए यूँ किसी के रूम में नहीं आना नहीं जानती थी, ये तो पूरा घर ही सामने खड़े शख्स का था। मुझे डॉक्टर जन्नत ने भेजा है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका निकाह होगा मुझसे आज, अभी और इसी वक्त। जी, जिब्रान ने इसका सर पर बम फोड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, मैं पसंद नहीं? जिब्रान ने बुरा मनाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मिफ्रा ने झिझकते हुए कहा। तो इसका मतलब पसंद हूँ? जिब्रान ने इसे गहरी निगाह से देखा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वो बौखलाई, पसंद नहीं हूँ, नापसंद भी नहीं हूँ, तो फिर क्या हूँ? वो बज़ाहिर झंझला कर बोला, मगर आंखों में एक शरीर सी चमक थी, जिसका मतलब था कि वो इसे तंग कर रहा है। एक मिनट, मिफ्रा को कुछ याद आया। डॉक्टर जन्नत ने तो मुझसे कोई बात नहीं की। आपसे कब बोल दिया? मिफ्रा ने अबरू झुकाकर इनका जायज़ा लेते हुए सर तापा घूरा। मुझे तो कहा है ना, वो सुकून से बोला, मगर मैं कैसे मान लूँ? आप तो लगता है मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जबरान भी अब आगे बढ़ा। वो चंद कदम पीछे हटी और दीवार से जा लगी, तो जबरान ने इसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते। मिफ्रा ने बगैर डरे इसे घूरा। रेली और कौन रोकेगा मुझे? वैसे इस घर में रहने की बात है ना, तो ठीक है, ऐसे ही रह लेते हैं, वो लापरवाही से बोला। क्या? मिफ्रा की आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी, मगर तभी जबरान का फ़ोन रिंग हुआ था। फिर इसने यस करके इसकी जानिब बढ़ाया। मिफ्रा ने फ़ोन थाम कर कान से लगाया तो डॉक्टर जन्नत थी, और जो उन्होंने इससे कहा वो मानना इसके लिए बहुत मुश्किल था। कैसे अपनी सारी ज़िंदगी एक अजनबी अनजान शख्स के हाथों में सौंप देती वो? बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी, मगर अब जब इसकी मसीहा, इसकी हमदर्द डॉक्टर जन्नत ने बोल दिया था, तो इसके पास जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं था, और वे रिस्क उठाने के लिए तैयार थी। मिफ्रा ने खामोशी से फ़ोन सामने खड़े खुद को घूरते शख्स को दे दिया। अब इसकी नज़रों से खाइफ जुज़्बत से खड़ी फरार का रास्ता तलाश कर रही थी। जिब्रान इसका सभी मासूम चेहरे में वो चीज़ तलाश कर रहा था जिसने इसे मशहूर ज़माना सफ़ाक जेके को अपना ज़र ख़रीद बना लिया था। तैयार हो जाएं, कुछ ही देर है, तैयारी मुकम्मल है, वो इत्मीनान से कहता रूम से चला गया था। अब जब मिफ्रा ने गौर किया तो अपने बेड पर शॉपिंग बैग्स रखे नजर आए। इसने झटकते खोल कर देखा तो शॉकिंग रंग में बहुत ही खूबसूरत, आंखों को चुंधिया देने वाली मैक्सी थी। मैचिंग सैंडल और हल्की फुल्की ज्वेलरी। इसने सर्द स्याह भरी और बेड पर बैठ के कुछ देर में सोनिया कमरे में दाखिल हुई। बाराती तो पहुंच भी गए और दुल्हन साहबा तैयार नहीं। ये क्या है भाई? सोनिया ने छेड़ा। शट अप सोनिया, मिफ्रा ने इसे घुड़का के बाद में जलना भुनना। उठो और ये ड्रेस पहन कर आओ जल्दी। सोनिया ने इसे ड्रेस देकर तकरीबन वॉशरूम की जानिब धकेला, फिर इसके नाना करने के बावजूद हल्का हल्का मेकअप करके शॉकिंग लिपस्टिक भी लगा दी और चांदनी की तरह दमक उठी थी। सोनिया भी एक मर्तबा तो हैरान हुई थी इसे देख। जब वो इन्हें मिली थी तो बरसों की मरीज़ा लगती थी, मगर अब नज़र नहीं ठहर रही थी। वह खुद को आईने में देख कर सिमटी जा रही थी। कुछ ही देर बाद सोनिया इस पर चादर डाले से बाहर लाई थी। वो एक ही नज़र देख पाई थी, सब मौजूद थे। डॉक्टर जन्नत ने भी शिरकत की थी। सख्त नर्वस हो रही थी। फिक्र मत करो, बाद में इंट्रो करवा दूंगी, अभी रिलैक्स होकर बैठ जाओ।
वो बैठी निकाह शुरू हुआ और जल्द ही इजाब कबूल का मरहला तय पा गया। पाशा महाबीर और सौम ने जिब्रान को गले लगाकर मुबारकबाद दी। रहाब ने इसे माथे पर प्यार दिया और पिंकी ने ढेर सारे नोटों से इसकी नज़र उतारी। और पिंकी को इस फैमिली के साथ देखकर हैरान और कंफ्यूज हुई। जब सोनिया फिर इसके कान में घुसी, तुम्हारे ससुराली खानदान एक मिस्ट्री है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ लेना। अभी चलो। सोनिया इसे कमरे में ले आई। बाहर वो खुशबाश बैठे बातें कर रहे थे। आज से कई साल पहले भी वो यूं ही सब खुशबाश थे। सोहम खान का बेटा माहिर माहिर पाशा की बेटी मिराल, रासिम की बेटी दानिया और कुछ ही अरसे बाद महाबीर पैदा हुआ। और अभी कबीर के पास कोई औलाद नहीं हुई थी, जबकि 5 साल बाद इनके यहाँ जिब्रान और ईशान और पाशा के यहाँ आर्यान ने जन्म लिया। माहिर, दानिया और बिलाल 15 साल के थे और महाबीर 14 साल का, जब इनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई। और वो साजिश रचने वाली कोई और नहीं, जिन्हें वो दर्दनाक मौत दे चुके थे। बादशाह का बेटा चीमा मुनीर बादशाह, डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर शामिल थे, जिनकी गद्दारी के सबूत जलादों ने इकट्ठे किए थे और इनका मकरूज चेहरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने बेनकाब किया था। इन्हें दुश्मनों की साजिशों और मिली भगत से इन पर बहुत बड़ा हमला हुआ था और बज़ाहिर एग्जीक्यूशनर को शिकस्त हुई। इस साजिश में हादसे में रासिम और फानिया की डेथ हो गई और महाबीर के जहन पर गहरा असर हुआ था जब इसे यह पता चला कि दुश्मनों के सफ़ में इसकी सौतेली खाला नायाब भी शामिल थी, जिसकी बेटी के साथ फानिया ने बड़ी हंसी खुशी इसका निकाह करवाया था। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी, क्योंकि बज़ाहिर वो तब ज़माने की ठोकरों में रहकर अच्छी खासी सुधर चुकी थी। दुश्मनों की नज़र में वो सब जल्लाद ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि पूरे वाइट पैलेस को एक धमाके से उड़ा दिया गया था। बड़ा मुश्किल वक्त था वो, जब वो सब अमेरिका में छुपे रहे। पाशा ने बड़ी मुश्किल से अपना ख़ानदान संभाला था। इस हादसे में रोहा को इतनी चोट लगी थी कि वो काफ़ी साल कोमा में रही, जबकि रेशमा, पिंकी और बाकी इनकी शागिर्दें इतने अरसे हवेली में बीजान के और फजर के पास रहीं। काफ़ी वक्त लगा दोबारा संभलने में, वाइट पैलेस को कहीं और खुफिया जगह शिफ्ट होने में, दोबारा फिर से दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर इनका मुकाबला करने के लिए ताकतवर और मजबूत बनने की। पाशा रहाब को लिए सोहम के बेटे माहिर और महाबीर के साथ पाकिस्तान लौट आया था। मिराल और दानिया की अमेरिका में ही शादी कर दी गई थी। फिर जिब्रान और ईशान भी पाशा के पास आ गए, जबकि सोहम, रोहा, कबीर, जिमल और आर्यान अमेरिका में ही रिहाइश पजीर थे। मगर अब आर्यान ने जब से MBBS की डिग्री हासिल की थी, वो बाजिद था कि पाकिस्तान ही जाएगा। सोहम के बेटे माहिर, सोहम खान के दिल में जो इनकी बर्बाद होने की आग लगी थी और अपनी माँ की हालत से जो दिल में गम गुस्सा था, वो इसे बेहस और पत्थर बना गया था। और अब वो वक्त था जब वो फिर अनबीटेबल बन चुके थे, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। और जिब्रान को छेड़छाड़ियों में मसरूफ़ थे। शानदार से लंच के बाद वो सब वहाँ से रुखसत हुए। जिब्रान आहिस्ते से चलता रूप में दाखिल हुआ था, जब वो आईने के सामने खड़ी ज्वेलरी उतारने का शुगल फरमा रही थी। जिब्रान को तब चढ़ी तैश के आलम में वो इस तक आया था। इसको पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। कमर पर गिरफ्त आहिनी थी। वो बौखलाई। अरे छोड़ें मुझे, ये क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं डार्लिंग। जिब्रान ने इसके बालों की लट को कान के पीछे अरसा भी गौर से सुना। अभी मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है, चेंज मत करना। हाँ, हो सके तो अपने हुस्न को और संवार लेना। आज जिब्रान का लहजा खुद ब खुद खुमार-आलूद हो चुका था। मिफ्रा की सांस अटकी। क्यों? मैं तो करूँगी चेंज और जहर लग रहे हैं इस वक्त आप मुझे यूँ। दोस्त जमाते कान खोल कर सुन ले, ये रिश्ता सिर्फ डॉक्टर जन्नत के कहने पर मैंने जोड़ा है, नहीं तो मुझे ज़रा बराबर भी एतबार नहीं आप पर। इसलिए मुझे इससे अभी 10 फुट के फासले पर रही कि डॉक्टर। इसीलिए क्यों सच सवर कर बैठूं? मैं तो चेंज करूँगी। वह तड़क कर बोलती, इसकी पूरी बात सुने बगैर कुछ और ही समझती इसके बाजुओं में मछली। हाँ कर लेना चेंज, इस ओके। फिर मैं दोबारा अपने हाथों से यही पहना दूंगा। आज तो गोल्डन नाइट है ना, तो सब चलता है। वो शरारत से आंख बंद करके ऐसे हक्का बक्का मुंह खोले देखे गई। आप डॉक्टर नहीं, बहुत बड़े छिछोरे हैं वो। फिर मछली। जिब्रान इस खिताब पर गहरा मुस्कुराया। जो भी समझो, मगर चेंज मत करना। कहीं जाना है हमने? किधर? मिफ्रा का खौफ आया। एक बहुत स्पेशल जगह पर वेट करना। मेरा और आखिरी बार बोल रहा हूँ, चेंज नहीं करना, नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो मैं दे ही चुका हूँ। वो इसके चेहरे पर झुका। मिफ्रा के 14 तब रोशन हुए, मगर बंदा ज़रा शरीफ था। पूँछ से इसके लब को छूती लटको पीछे हटाकर कमरे से 9-2-11 हो गया और पीछे वो दांत कचकचा कर रह गई।
ड्रामा क्वीन अलग ही दुआएं देने लगी। पता है हैंडसम अंकल पाशा की कितनी बड़ी वाली लाडली गेस्ट हूँ मैं, और अगर इन्हें पता चल गया तुम लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो बैड बच जानी थी तुम लोगों की, क्योंकि उन्होंने ही फ़ोन करके मुझे यहाँ बुलाया है, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आती। और वैसे भी आ चुकी है ना, तो इनके साथ अंदर और इनकी जान भी बचाई थी। वो छोटी सी आफत अब कमर पर हाथ रख के इतना दीदी दलेरी से झूठ बोल रही थी कि वॉचमैन और गार्ड भी इसकी बात पर ईमान ले आए थे कि वाकई से पाशा सर ने बुलाया होगा। वो अपनी ही एक्टिंग पर आशश कर उठी थी। झूठ तो नहीं बोल रही लड़की। वॉचमैन ने अब्रोच कर इस आफत को घूरा होकर मैं बात करवाती हूँ हैंडसम अंकल से। वो अपनी गायबाना पॉकेटों में हाथ मारने लगी मोबाइल ढूंढने के लिए। वॉचमैन और गार्ड्स इसे अब भी गेट पर रोके खड़े थे जब इन सब की गाड़ी गेट तक आई थी। इसने पिंकी को देखकर हाथ हिलाया। पिंकी ने गार्ड को इशारा कर दिया कि अंदर आने दो इसे। वो तफाखुर से अपनी पोनीटेल झुलाती अंदर दाखिल हो गई। सब गाड़ी से उतरे। पाशा ने से घूरा, बेटा क्यों आई हैं आप यहाँ? आपके पापा ने मना किया है तो जाने देना। पाशा बहुत प्यारी बच्ची है और इस दिन भी खूब ही रौनक लगाई थी, रिहाब ने कहा। अरे हाँ ना, बहुत प्यारी है, और आफत और धमाका भी इसके बोलने से पहले ही पिंकी ने मुस्कुरा कर कहा। जबकि आफत और धमाके के खिताब पर वो भी शरीर से हंसी हंस दी। हैंडसम अंकल प्लीज़ अब इन गार्ड से कहेंगे मुझे मत रोका करें, अब तो मेरा रोज़ ही आना जाना लगा रहना है ना। देखें मैं अपने जॉगिंग करने वहाँ पार्क में जाती हूँ तो लोग अजीब अजीब नज़रों से घूरते हैं। मैं यहाँ आ जाया करूँगी, ये इतने बड़े लॉन में खुद भी जॉगिंग करूँगी और सबको करवाऊँगी। वो पिंकी के बाजू पर झूलती चुटकी बजाकर बोली तो वो भी इसके ऊट पटांग बहानों पर हंस दिए। और सच तो ये था वो इन सबको ही अच्छी लगी थी। पाशा मुस्कुराता अंदर चला गया, बल्कि अब वो इनके कान खाने में ज़ोरों शोर से मसरूफ़ थी। और इस आफत के कहने पर पिंकी ने गार्ड्स को बुलाकर इसके सामने बोल ही दिया था कि वो बहुत स्पेशल है, इसे ना रोका जाया करे। माहिर, जिब्रान और महाबीर अलीज़े की तरफ आ रहे थे। क्या अपडेट है महाबीर? माहिर सोहम खान ने संजीदगी से इससे पूछा। दोनों की कराची छोड़कर भाग गए हैं, बुज़दिल हर जगह देख लिया मगर कहीं नहीं है। बाई एयर लाहौर गए हैं और यह भी कंफर्म है कि रुस्तम ही मुनीर ही थे। हम मुझे लगा रुस्तम धाम में फंस जाएगा मगर वो मुनीर चला गया। कोई बात नहीं, आसान हदफ तो माहिर सोहम खान को भी पसंद नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। वो अलीज़े के घर पहुंच चुके थे। अंदर आए तो सरोशे के रूम में ही थी। जबरान ने अलीज़े के कुछ करने से पहले ही इसे बेहोश किया था। रोशे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गंदे अंकल, मैं ऐश को बताऊंगी वो दुशुम दुशुम कर गए ना तुम लोगों को। वो खुद भी हाथ पैर चला रही थी मजबूरन। सोहम को इसे बांधना पड़ा। जबरान अलीज़े को लिए हॉस्पिटल के लिए निकला था और सोहम और महाबीर अरुशु के लिए वाइट पैलेस की जानिब निकले थे। जबरान ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। खुद एक ज़रूरी काम के लिए वहाँ से निकला था। महाबीर और सोहम वाइट पैलेस पहुँचे थे। वो इस नाजुक से वजूद को कंधे पर लादे ईशान के रूम में दाखिल हुआ था। पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर टेप थी। अरुशे बुरी तरह मचल रही थी। इसने लाकर इसे सोफे पर गिराया और जो अभी इतने बड़े धचके के बाद होश में आया था, एक चुटकी निगाह इस गुलाबी वजूद पर डालकर सोहम खान की तरफ देखा। थैंक्स ब्रो, मुस्कुराया। सोहम खान कभी हंसता नहीं था मगर आज वो भी काई जमी आंखों समेत मुबहम सा मुस्कुराया। एवरीथिंग फॉर माई यू माई शेयर, ये कहकर ईशान का माथा चूम वहाँ से जा चुका था।